नमस्कार, मैं पटना में हूँ और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन और ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव जो 2 चरणों में हुए थे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, आज 14 नवंबर को मतगणना हुई और मतगणना के बाद जो नतीजा आया वह ऐतिहासिक नतीजा था। इस नतीजे की उम्मीद, यानी कि जो एनडीए के सत्ता में वापस आने की उम्मीद तो ज़रूर की जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी सफलता, बातें तो कही जा रही थी कि 160 के ऊपर और 2010 के जो परिणाम होंगे उससे भी बेहतर परिणाम होगा इस बार का जो नतीजा आएगा बिहार का एनडीए के पक्ष में। लेकिन कल्पना शायद उतनी नहीं थी, विश्वास उतना नहीं था। लेकिन जब ईवीएम खुलने शुरू हुए और एनडीए के पक्ष में जो दिखाई दिया, वो अपने आप में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। बड़ी जीत एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी विधानसभा चुनाव के नतीजों की, विधानसभा चुनाव के परिणाम की, क्या इसका असर पड़ा। क्योंकि शुरुआत हुई थी गंगा के किनारे से कि गंगा का क्या महत्व है बिहार विधानसभा के इस चुनाव में या लोकतंत्र में। आज उसी गंगा के किनारे से गंगा के महत्व के साथ इस परिणाम को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं गंगा किनारे। तो हम आ गए हैं गंगा के किनारे और गंगा के किनारे से इस परिणाम की आज समीक्षा करेंगे, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह आस्था, पहचान और जन भावना की धारा है। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा की लहरों पर झिलमिलाती है, तब घाटों पर पूजा, स्नान और मंत्रोच्चार के बीच राजनीति की भी चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र उतना ही गहरा है जितना गंगा का प्रवाह। गंगा के तट के किनारे से हम हैं, क्योंकि ये एक अनोखा संगम है जहां आस्था और राजनीति दोनों एक साथ बहती हैं। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों की भी परीक्षा थी। नेताओं और पार्टियों ने गंगा के सामने हाथ जोड़कर जनता से वादा किया कि विकास की धारा गंगा की तरह आबाद बहेगी। समझदार जनता ने उन वादों को अपनी कसौटी पर कसा और फिर ऐतिहासिक मतदान करके अपना फैसला सुना दिया। अब नई सरकार के सामने उन वादों पर खरा उतरने और उन्हें पूरा करने की चुनौती है। गंगा ने सदियों से परिवर्तन देखा है, साम्राज्य, क्रांतियां और आंदोलन को देखा है। अब वो एक बार फिर से गवाह है इस नए लोकतांत्रिक युग की, जहां मतदाताओं का ये फैसला गंगा की लहरों की तरह एक नई दिशा तय कर सकता है। मतदाता ने अपना फैसला दे दिया है और मतदाताओं का जो फैसला है, अब ये एक चुनौती के तौर पर नई सरकार के सामने होगी। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव गंगा की तरह ही जीवंत रहा है, शांत भी, गहरा भी और परिवर्तनशील भी। शायद इसीलिए ये कल्पना पार्टियों, गठबंधनों और नेताओं को नहीं थी। यहाँ मतदाताओं ने सिर्फ वोट ही नहीं डाला, बल्कि इतिहास की एक नई धारा को भी गढ़ा है। गंगा की लहरों के साथ बहती ये आवाज हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, यह जनता के विश्वास का उत्सव है। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब इस नतीजे को लेकर मंथन होगा। इतनी बड़ी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के गठबंधन के बाकी जो दल हैं, उनके नेताओं का ये मंथन कि इतनी बड़ी जीत के पीछे की एक वजह, और ये वजह नहीं, ये इतनी बड़ी जीत जो है वो एक जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है। जो वादा किया गया है उन वादों को पूरा करने की, विकसित राष्ट्र में विकसित बिहार के योगदान के लिए। और दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसने शायद इतनी बड़ी हार की कल्पना नहीं की थी, वो अपनी हार को लेकर मंथन करेगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। और साथ ही जनता के मिजाज को समझने के लिए अब एक बार फिर से इन तमाम दलों को अपने अपने रिसर्च भी करने होंगे। लेकिन ये साफ कर दिया है बिहार की जनता ने कि बिहार में नीतीश कुमार ही सर्वाधिक लोकप्रिय है और
सबसे विश्वसनीय नेता हैं। और शायद इसीलिए जो एक प्रयोग 2020 में भी पुष्पम प्रिया ने अपने प्लूरलिस्ट पार्टी के तौर पर की थी, उसे नकार दिया था जनता ने, और 2025 में जनसुराज पार्टी का एक प्रयोग प्रशांत किशोर ने जो किया था, उसे भी जनता ने नकार दिया है। तो नीतीश कुमार जनता के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता के तौर पर एक बार फिर से स्थापित हुए हैं, और ये सरकार एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी, और उनके सामने उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी होगी। तो आज बस इतना ही। बिहार की जनता को बधाई, लोकतंत्र को बधाई और नई सरकार को शुभकामनाएं। नमस्कार।